बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स। मैं हूँ वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, आज मैं आप लोगों के साथ ज़र्दे की इतनी आसान और परफेक्ट रेसिपी शेयर करूँगा कि जो इसको पहली मर्तबा बनाएगा वो भी इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि मैं आपको वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकूं कि जिनको आप यूज़ करते हुए बहुत अच्छा ज़र्दा बनाने में माहिर हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं और जल्दी से ज़र्दा बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। तो ज़र्दा बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमने चावलों को उबाल लेना है, बॉयल कर लेना है। तो इसके लिए मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया था। अभी यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे 8 से 10 अदद सब्ज़ इलायची और 15 अदद लौंग, और इसके साथ ही यहाँ पे हम इसमें 2 किलो भीगे हुए चावल शामिल कर देंगे। मैंने बासमती चावल लिए हैं और जिनको मैंने 45 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था। लेकिन अगर आपको डर है कि आपसे बासमती चावल का ज़र्दा नहीं सही बनेगा तो आप सेला चावल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने सेला चावल को कम से कम 3 घंटे पहले लाजमी पानी में भिगो देना है। और यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल करेंगे 2 चाय के चम्मच के जितना ज़र्दा रंग या येलो फूड कलर। आपकी मर्ज़ी है आपने कलर जो है वो कितना डार्क या कितना लाइट रखना है। तो अगर आप चाहें तो आप ऑरेंज कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फूड कलर शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, और मिक्स करके हमने इसको बॉयल कर लेना है। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, ये देखिए यहाँ पे चावल हमारे बहुत अच्छे से बॉयल हो रहे हैं। और माशाल्लाह आप चावलों की लेंथ चेक करें कितने लंबे लंबे चावल हैं। तो यहाँ पे अभी हम चेक करते हैं और ये देखिए अभी चावलों में कनी है। तो यहाँ पे मैं आपको दूसरी टिप भी बताता चलूँ कि जब भी आपने ज़र्दा बनाने के लिए चावल बॉयल करने हैं तो कभी भी चावल को एक कनी या दो कनी कच्चा नहीं रखना। आपने हमेशा चावलों को फुल बॉयल कर लेना है, क्योंकि जब हम चावलों को शीरे में डालेंगे तो चावल जो है वो दोबारा से अकड़ जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। तो अगर चावल पहले से एक कनी या दो कनी कच्चे रहेंगे तो चावल जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे और आपका सारा ज़र्दा, सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए हम चावलों को मज़ीद बॉयल होने देते हैं और उसके बाद हम चावलों को निथार लेंगे, इनका सारा पानी जो है वो डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहाँ पे चावलों को हमने बॉयल करके निथार लिया है और अभी यहाँ पे हम एक बड़ा बर्तन लेंगे और उसमें शामिल कर देंगे 2 कप के जितना दूध। लेकिन अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप सिंपल जो नॉर्मल टैप वाटर होता है उसका इस्तेमाल करते हुए भी शीरा बना सकते हैं। और यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 किलो के जितनी चीनी। उमूमन कहा जाता है कि जितने चावल होते हैं उतनी ही चीनी का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन मेरे पास 2 किलो चावल थे तो मैं यहाँ पे 1.5 किलो चीनी का इस्तेमाल करूँगा। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने 2 किलो या पौने 2 किलो चीनी शामिल करनी है तो आप उतनी चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपने 2 किलो से ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करना है तो आप 2 किलो से ज़्यादा चीनी भी डाल सकते हैं। और चीनी शामिल करने के बाद यहाँ पे हम इसमें 2 कप के जितना घी या कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। तो मैं उमूमन जो है वो घी का इस्तेमाल ही किया करता हूँ जब भी मैंने कोई ज़र्दा बनाना होता है। तो अगर आप चाहें, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम इन तमाम चीज़ों को मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे, इतना कुक करेंगे कि जो चीनी है वो इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो ये देखिए जी, यहाँ पे चीनी जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है, मेल्ट हो चुकी है। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे उबले हुए चावल। हमने इसमें 1 तार या 2 तार तक नहीं पकाना, जस्ट जब चीनी मेल्ट हो जाएगी, हल हो जाएगी तो हमने इसमें चावल शामिल कर देने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक और टिप बताता चलूँ कि चावल शामिल करने के साथ ही यहाँ पे हमने इसमें 4 खाने के चम्मच के जितना दही भी शामिल कर देना है। दही शामिल करने से क्या होगा कि चावल कभी भी हार्ड नहीं होंगे, आपका ज़र्दा, आपके ज़र्दे के चावल बहुत ही सॉफ्ट नरम बनेंगे। तो चावल शामिल करने के बाद, दही शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, और मिक्स करके हमने मीडियम फ्लेम पे इतना कुक करना है कि शीरा जो इसमें है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे
चावलों को, ज़र्दे को पकते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और देखें इसमें जो शीरा था वो भी ऑलमोस्ट ड्राई होने पे है। अभी हम इसकी फ्लेम कर देंगे मीडियम टू लो और यहाँ पे हमने इसमें ड्राई नट्स शामिल कर देने हैं, बादाम शामिल कर देने हैं, गरी शामिल कर देनी है, किशमिश शामिल कर देनी है और टूटी फ्रूटीज़ शामिल कर देनी है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने कितने इसमें ड्राई नट्स का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे अभी हम इसको गीले कपड़े से कवर करेंगे और कवर करके हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए कुक होने देना है, दम पे रख देना है, ताकि जो चावल हार्ड हो गए थे वो स्टीम की वजह से, दम की वजह से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। तो मिलते हैं फिर आपसे 20 मिनट के बाद। जी, तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, यहाँ पे ज़र्दे को दम पे रखे हुए 20 मिनट हो चुके थे। अभी हम इसकी फ्लेम करेंगे बंद और इसका दम जो है वो खोलते हैं, ढक्कन उतारते हैं और माशाल्लाह देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। अभी हम इसको मिक्स करेंगे और देखें माशाल्लाह हर चावल जो है वो अलग अलग है। तो अभी मैं आपको चेक भी करवाता हूँ। ये देखें चावल हमारे कितने अच्छे ज़बरदस्त से गल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अभी यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और मिक्स करके आपको डिश आउट करके चेक करवाते हैं। जी, तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, ये देखिए यहाँ पे हमने ज़र्दे को डिश आउट कर लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये बहुत ही आसान तरीके से ज़र्दा बनाने की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ़ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।